बद्रीनाथ चढ़ावा घोटाले में एसआईटी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरी बड़ी गिरफ्तारी की है। क्या कार्रवाई की गई है, किस तरह से जांच चल रही है, आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत चोरी के खुलासे हो रहे हैं। जांच के बीच गिरफ्तारियों का दौर जारी है और सबसे नई गिरफ्तारी हुई है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान की, जिसे एसआईटी ने 4 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद अरेस्ट किया है। बता दें कि इस घोटाले में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। अभी सर्च के बारे में यह है कि कुछ सैफरोन और कुछ अन्य चीज़ें मिली हैं। हाँ सर, क्या इसके संबंध में कैश कितना बरामद किया आप लोगों ने अभी तक? कुछ फॉरेन करेंसी मिली है, बाकी कैश के बारे में अभी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। अन्य चीज़ें मिली हैं जिसके बारे में निश्चित देखा जाए। एसआईटी की छापेमारी में आरोपी के ठिकानों से विदेशी करेंसी और बेहद महंगी केसर बरामद हुई है। जरा सोचिए, भक्तों ने जो विदेशी मुद्रा और कीमती केसर भगवान बद्री विशाल के चरणों में चढ़ाए, वो भगवान के खजाने में जाने के बजाय ट्रस्ट के भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में जा पहुंचे। एसआईटी की यह कार्रवाई महज एक शुरुआत है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब मंदिर समिति के पुराने रिकॉर्ड्स, पिछले कई सालों के चढ़ावे के हिसाब किताब और बैंक लेन देन की फॉरेंसिक जांच कर रही है। हालांकि खेल सिर्फ चढ़ावा चुराने का नहीं, बल्कि चढ़ावे के पैसे को छिपाने और उसे पर्सनल अकाउंट में डाइवर्ट करने का भी है। जांच के दायरे में अब बद्रीनाथ धाम के कई छोटे बड़े कर्मचारी भी आ चुके हैं। एसआईटी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ऑडिट के दौरान हर साल इस गड़बड़ी को कैसे छुपाया जाता रहा। क्या इस गबन के पीछे कोई संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था? बहरहाल इस खुलासे के बाद विपक्ष अब सरकार को घेरते हुए सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने सालों तक मंदिर समिति की नाक के नीचे ये खेल कैसे चलता रहा। सवाल ये कि क्या इसमें कुछ बड़े सफेद पोश और रसूखदार लोग भी शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं उससे साफ है कि ये खेल सिर्फ 2 अधिकारियों तक सीमित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।